48-hour free ticket cancellation allowed. DGCA revises refund rules and sets 14-day deadline for airlines. Yes, यानी कि डीजीसीए ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़े बदलाव किए। इनके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे कि 48 घंटे की छूट। टिकट बुक करने के 48 घंटों के भीतर यदि आप टिकट कैंसिल या बदलाव करते हैं तो एयरलाइंस आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी। नाम सुधार। अगर सीधे एयरलाइन से टिकट बुक की गई तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम की गलती सुधारने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। 14 दिन की समय सीमा। एयरलाइंस को कैंसिलेशन का रिफंड 14 कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस करना अनिवार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैश्विक मानक देखें तो दुनिया के कई विकसित देशों जैसे कि अमेरिका में 24/7 का रिस्क फ्री कैंसिलेशन है और इसमें ऐसे नियम पहले से हैं। भारत इन नियमों को अपनाकर अपने विमानन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर ला रहा है। विदेशी एयरलाइन पर प्रभाव। ये नियम न केवल भारतीय बल्कि भारत से उड़ान भरने वाली विदेशी एयरलाइंस पर भी लागू होंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी समान सुरक्षा मिलेगी। भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भारत यात्रियों का भरोसा। अक्सर लोग भारी कैंसिलेशन चार्ज के डर से टिकट बुक करने में हिचकिचाते थे। अब यात्रियों का एयरलाइंस पर भरोसा बढ़ेगा। डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा। चूंकि नाम सुधार की सुविधा डायरेक्ट बुकिंग पर मुफ्त है, इसलिए लोग ट्रैवल एजेंटों को के बजाय एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इससे क्या क्या हो सकता है, तो शिकायतों में कमी। यानी कि डीजीसीए के पास आने वाली सबसे ज़्यादा शिकायतें रिफंड और कैंसिलेशन चार्ज को लेकर होती है, जिसमें अब भारी कमी आने की उम्मीद है। टिकट के दामों में बदलाव। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे कि फ्री कैंसिलेशन की सुविधा देने से के कारण एयरलाइंस अपने घाटे को भरपाई के लिए टिकट की शुरुआत बेस फेयर में मामूली बढ़ोतरी कर सकती है। डीजीसीए क्या है और क्या काम करता है, तो डीजीसीए भारत में सिविल एविएशन हवाई उड़ानों को कंट्रोल करने वाली एक सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। नियम बनाना ये तय करता है कि भारत में फ्लाइट्स कैसे उड़ेगी और उनके लिए क्या सेफ्टी रूल्स होंगे। लाइसेंस देना। पायलटों, इंजीनियरों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को लाइसेंस डीजीसीए ही देता है। एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा। तो जब नियम सख्त होते हैं तो एयरलाइन ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी सर्विस बेहतर करती है। सुरक्षा। विमानों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि वे उड़ने के लिए सुरक्षित है। शिकायत निवारण। यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना और एयरलाइन कंपनियों पर नज़र रखना ताकि वे मनमानी न करें, जैसे कि यह नया रिफंड वाला नियम है। फ्लाइट का किराया। हालांकि किराया एयरलाइंस खुद तय करती है, लेकिन डीजीसीए नज़र रखता है कि इसमें से इमरजेंसी के वक्त जैसे बाढ़ या दंगे एयरलाइंस अचानक बहुत ज़्यादा किराया न वसूलने लगे। मेडिकल चेकअप। पायलट और केबिन क्रू का रेगुलर मेडिकल टेस्ट और ब्रेथ एनालाइजिंग यानी कि शराब की जांच टेस्ट करवाना डीजीसीए की जिम्मेदारी है ताकि उड़ान सुरक्षित रहे। मुख्य जिम्मेदारियां। तो सेफ्टी से देखें तो इनका सबसे पहला काम है यह पक्का करना कि जो जहाज उड़ रहे हैं वे किस तरह सुरक्षित है। फिर देखिए लाइसेंस देना। तो पायलट, केबिन क्रू है जो एरोस्टेसेस या सीट फर्ट्स होते हैं और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों को प्रशिक्षण लेकर लाइसेंस डीजीसी ही देता है। इसके बिना कोई जहाज नहीं उड़ा सकता है। रजिस्ट्रेशन। तो भारत में जितने भी प्लेन हैं उनका रजिस्ट्रेशन जैसे कि गाड़ियों का आरसी होता है, डीजीसीए करता है। भारतीय विमानों पर अपने वीटी लिखा दिखा होगा, वह यही अलॉट करते हैं। यात्री अधिकारी। डीजीसीए ने यात्रियों के लिए सख्त नियम बनाए जिन्हें कार यानी कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। रिफंड नियम। जो अपने फोटो में देखा टिकट कैंसिल करने पर पैसे वापस दिलाने का नियम डीजीसीए ही लागू करता है। फ्लाइट कैंसिल या डिले। अगर एयरलाइन फ्लाइट कैंसिल करती है तो उन्हें आपको खाना देना होगा या दूसरी फ्लाइट में सीट देनी होगी या मुआवजा देना होगा। अनुशासन और जांच। हादसे की जांच। अगर जैसे कि
हादसे की जांच अगर कहीं कोई छोटा या बड़ा विमान हादसा होता है तो डीजीसीए की टीम वहां जाकर ब्लैक बॉक्स निकालती है और पता लगाती है कि गलती किसकी थी। भविष्य के नियम आजकल जैसे कि ड्रोन उड़ते हैं उनके लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाना और ड्रोन उड़ाने के लिए यूएन यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना भी इनका काम है। डीजीसीए का स्वरूप संवैधानिक या वैधानिक है। इससे पहले आपकी कानूनी जिज्ञासा का समाधान हम दे देंगे। जैसे कि वैज्ञानिक निकाय है, डीजीसीए एक वैधानिक निकाय है। इसे एयरक्राफ्ट एंड और अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया। ये संवैधानिक नहीं है क्योंकि इसका जिक्र भारत के मूल संविधान में नहीं है, बल्कि इसे संसद के कानून द्वारा शक्तियां दी गई है। संरचना और नियुक्ति तो डीजीसीए का नेतृत्व डायरेक्टर जनरल करते हैं। नियुक्ति तो महानिदेशक और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसमें महानिदेशक के अलावा कई ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल्स और डिप्टी डायरेक्टर जनरल और टेक्निकल एक्सपर्ट जैसे कि एयर सेफ्टी ऑफिस और इंजीनियर होते हैं। उसी के बाद हटाने की प्रक्रिया तो क्योंकि यह सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक नियमों और जांच के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। डीजीसीए के मुख्य काम जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में हवाई सुरक्षा और नियमों का बनाए रखना, नियम बनाना, हवाई जहाज़ों के उड़ने सुरक्षा मानकों और यात्री अधिकारियों के लिए नियम बनाना। रजिस्ट्रेशन भारत के हर सिविल एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन करना और उन्हें वीटी कोड देना। सुरक्षा जांच एयरलाइंस के कामकाज की ऑडिट करना और दुर्घटनाओं की शुरुआती जांच करना। अब एयरलाइंस सिर्फ सस्ता टिकट ही नहीं बल्कि बेहतर रिफंड सर्विस का विज्ञापन भी करेगी। जो एयरलाइन 14 दिन से भी पहले रिफंड देगी यात्री उसे ज़्यादा पसंद करेगी। एयरलाइन की कार्यक्षमता में सुधार 14 दिन की डेडलाइन के कारण एयरलाइंस को अपना बैंकिंग और सेटलमेंट सिस्टम और ज़्यादा डिजिटल और ऑटोमेटिक बनाना होगा। तो जैसे कि डीजीसीए ये सत्यमेव जयते ये कुछ फोटो लगा हुआ है। मैनुअल काम कम होगा और रिफंड की प्रक्रिया तेज होगी जिससे पूरी इंडस्ट्री ज़्यादा टेक सेवाएं बनेगी। भविष्य में अन्य क्षेत्रों पर असर जब एविएशन सेक्टर में ऐसे ग्राहक हितैषी नियम आते हैं तो अक्सर रेलवे या होटल इंडस्ट्रीज पर भी ऐसा ही दबाव बनता है कि वह भी अपने रिफंड और कैंसिलेशन नियमों को आसान और पारदर्शी बनाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।